हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अर्चना वाविया और मैं यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ लाई हूँ। तमिलनाडु सेट की नोटिफिकेशन आ चुकी है और इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। सो इन केस अगर आपको कंप्लीट डिटेल चाहिए और ऐसे ही नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो तमिलनाडु स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए तैयारी करने का समय आ गया है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देखते हैं तो ये एग्ज़ाम आपके लिए एक ज़रूरी कदम हो सकता है। के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट डेट्स और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सो फर्स्ट इज़ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये अप्रैल में 1 2024 से लेकर अप्रैल 30 2024 तक है और 5 बजे तक ही है। सो मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ जल्द से जल्द फॉर्म भर लें और लास्ट डे का वेट ना करें। देन सेकेंड इम्पॉर्टेंट डेट है कि लास्ट डे फॉर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी वो है फ्रॉम May 2 2024 और ये अगेन डेडलाइन के साथ आता है अप टू 11:50 PM। फिर है करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ओनली। सो May 3 2024 और May 4 2024 को अलॉट किया गया है और ये अगेन अप टू 11:50 PM है। फिर यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ी की डिटेल्स दी गई है। सो जनरल कैटेगरी के लिए इट इज़ 2500, BC MBC DNC के लिए 2000 है। फिर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 800 है और थर्ड जेंडर के लिए देयर इज़ नो फी। फिर ये एप्लीकेशन फॉर्म कहता है इंटीमेशन ऑफ सिटीज़ ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स टू बी इंटीमेटेड लेटर। फिर डाउनलोडिंग ऑफ हॉल टिकट बाय कैंडिडेट फ्रॉम जो पर्टिकुलर वेबसाइट है, मतलब ये ऑफिशियल वेबसाइट ही है, ये भी लेटर ऑन रिवील करेंगे। फिर डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन बताई गई है June 3 2024 टू June 25 2024 और ये टेंटेटिव डेट्स है, ठीक है। अब ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन इज़ वेरी सिमिलर टू नेट एग्जाम, 180 minutes, that is 3 hours. No break between paper 1 and paper 2 obviously. So next is time of examination. First shift conduct की जाएगी from 9 AM to 12 PM. Second shift conduct की जाएंगी 2 PM to 5 PM. So एग्जामिनेशन सेंटर, डेट एंड शिफ्ट ये सारे ही हॉल टिकट्स में आपको दिए जाएंगे, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट को बुक मार्क कर दो अपने मोबाइल से या लैपटॉप जो भी यूज़ करते हो। सो वेबसाइट यहाँ पर दी गई है ऑन द स्क्रीन। ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी इन केस अगर आपको चेकआउट करना है तो। अब रिज़ल्ट डिक्लेरेशन की भी इंफॉर्मेशन इन्होंने शेयर की है। सो रिज़ल्ट डिक्लेरेशन के बारे में कहा है कि जो रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेस और प्रोविजनल आंसर की है वो वेबसाइट पे अवेलेबल की जाएगी और आप फिर इसे चैलेंज कर सकते हो। अब फाइनल रिज़ल्ट भी ये वेबसाइट जो मैं आपको डिस्प्ले पे बता रही हूँ वो वेबसाइट पे की जाएगी, ठीक है। The eligibility criteria is very much similar, identical to net examination. So यहाँ पे कहता है कि कैंडिडेट के पास 55% होने चाहिए इन मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूशंस रिकग्नाइज्ड बाय UGC। फिर कहता है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब PWD के लिए ये 50% होगा इवन फॉर थर्ड जेंडर कैंडिडेट्स। The second is candidates currently pursuing their master's degree or awaiting results of their final year examination can apply provisionally. However, they must pass their master's degree within 2 years from the Tamil Nadu set result date. कहता है कि जो स्टूडेंट्स अपने रिज़ल्ट फाइनल ईयर का रिज़ल्ट वेट कर रहे हैं वो अप्लाई सकते हैं प्रोविजनली। अब यहाँ पर देख लीजिए फाइनल ईयर एग्जामिनेशन मतलब अगर आप 4th सेमेस्टर में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब मास्टर्स का जो 2 ईयर का कोर्स होता है उसमें अगर आप 4th सेमेस्टर में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, पर यहाँ पर रिज़ल्ट जो है आपका 2 साल के अंदर आ जाना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे कहता है PhD डिग्री होल्डर्स
completing their master's level examination by September 19, 1991 are eligible for a 5% relaxation in aggregate marks from 55 to 50%. ठीक है। फिर फोर्थ है कैंडिडेट शुड अपियर इन द सब्जेक्ट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली, मतलब जो भी सब्जेक्ट आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में किया है, अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है, उसी सब्जेक्ट में आपको अप्लाई करना चाहिए। देन ये कहता है, फिर यहाँ पे कहता है कैंडिडेट्स विद फॉरेन डिग्रीज और डिप्लोमा मस्ट वेरीफाई इक्विवेलेंस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन विद रिकग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी थ्रू द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, दैट इज़ AIU न्यू दिल्ली। मतलब जो भी लोगों ने फॉरेन डिग्रीज ऑब्टेन की है उसे क्रॉस चेक करना चाहिए थ्रू एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। फिर यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं है। और एक क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली मुझे पूछा जाता है कि कोई नेगेटिव मार्किंग है, तो मेरा आंसर है नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इन तमिलनाडु सेट एग्जामिनेशन। तो दोस्तों ये थी तमिलनाडु सेट के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारियाँ। अगर आप हायर एजुकेशन में टीचिंग करियर बनाना चाहते हैं तो तमिलनाडु सेट आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है। ये था तमिलनाडु सेट के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू। अगर आपको और जानकारी चाहिए या कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर तमिलनाडु सेट प्रिपरेशन। This is me, Archana Vavia, signing off. Thank you all for watching.